Hi again, let's start. In this lecture, I'm going to take percentage के past year questions as we have discussed in the previous class. Going down the line, we'll take past year questions for the CAT. And this is a part one for the percentage. There will be more number of questions from this chapter single-handedly. Let's take some of the very good questions from the CAT past year 2023 to 2018 तक. First question. क्या given है question में? They're saying कि population of a town in 2020 was 1 lakh. The population decreased by Y% from the year 2020 to 2021 and increased by X% from year 21 to 2022, where X and Y are two natural numbers. If population in 2022 was greater than the population in 2020, then the difference between X and Y is 10, the lowest possible population of the town in the 2021. Okay. तो लोएस्ट पॉसिबल पूछा तो y को मैक्सिमम करना पड़ेगा मतलब. एनीवे चलो देखते हैं. क्वेश्चन 20 में कितना है? पॉपुलेशन 1 लाख है. 21 में कितना हो जाएगा? ये पॉपुलेशन बढ़ के इट विल इंक्रीज बाय y%, सो 1 लाख मल्टीप्लाई 100 माइनस y बाय 100. सॉरी डिक्रीज हुआ था यहाँ पे तो. हाँ, फिर 22 में ये पॉपुलेशन फिर बढ़ेगा 1 लाख 100 बाय 100 माइनस y 100 माइनस 100 प्लस x बाय 100 इंटू 100 माइनस y बाय 100. समवेयर ऐसा सिचुएशन होगा. तो पॉपुलेशन पहले 1 लाख था, फिर y% डिक्रीज हुआ और फिर x% बढ़ा. तो ये सिचुएशन है. फिर 2022 की पॉपुलेशन जो है वो 2020 से ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ 1 लाख इंटू 100 माइनस 5 बाय 100 100 प्लस x बाय 100 दैट इज गिवन ग्रेटर देन 1 लाख. यहाँ पे ना एक पार्ट में और गिवन था कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 10. तो x माइनस वाई 10 है, तो x विल बी 10 प्लस वाई होगा. और y को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा क्योंकि लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछा है पॉपुलेशन की 2021 में. सो आई कैन रिप्लेस x को y के साथ अभी. तो यहाँ पे तो हो जाएगा ये 100 माइनस वाई. यहाँ पे मैं x की जगह पे डाल देता हूँ 10 प्लस वाई और नीचे 10,000 हो जाएगा. दैट इज 1 लाख 1 के बराबर है. सो यहाँ पे 110 हो जाएगा. अगर सब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो 11,000 हो गया प्लस 100y माइनस 110y माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 10,000 के बराबर. अरे ग्रेटर देन 10,000. इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो 1,000 हो जाएगा ग्रेटर देन वाई स्क्वायर प्लस 10y. सो यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं. y बचेगा y प्लस 10. सर ना मुझे अगर y को मैक्सिमाइज करना है तो मैं कितना कर सकता हूँ? तो मैं y की वैल्यू 30 रख सकता हूँ. 30 रखूंगा तो ये 40 होगा, तो ये 1200 हो गया. बट दैट इज इनकरेक्ट. अगर मैं इसको 25 रखता हूँ तो ये 35 हो जाएगा. यहाँ पे इसका हो गया कितना हो जाएगा? 25 या 75 125. सो 875 हो जाएगा. कैन वी गो टू द मैक्सिमम? तो वी 27 ले सकते हैं. तो ये 13.7 हो जाएगा. आई थिंक इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल गिव मी द बेस्ट वैल्यू. यहाँ पे ये हो जाएगा 999. सो y की मैक्सिमम वैल्यू कैन बी पॉसिबल है 27. अगर हम पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है y 27% से, so it will be 73,000. This is the answer for this question. Let's move to next one. A fruit seller has a stock of mango, banana and apple with at least one fruit of each type, so we can't make zero. At the beginning of a day, the number of mangoes make up to 40% of his stock. That day he sells half of the mangoes.
96 of the banana and 40% of the apple. At the end of the day, he ends up selling 50% of the fruits. The smallest possible value, the smallest possible total number of fruits in the stock at the beginning of the day. So total stock ले लेते हैं अभी के लिए x, जिसमें से मैंगो ही कितना हो जाएगा 40%। तो मैंगो हो गया इसका 40%, 0.4 ऑफ x। बनाना को b ले लेते हैं एंड एप्पल को a ले लेते हैं। नाउ ही सोल्ड कितना हो रहा है, half of the mango which is 0.2, 96 of the banana and 40% the apple, इसने सेल कर दिया 4/10 ऑफ a। इसको सबको क्लब करोगे तो दैट विल बी 50% ऑफ द स्टॉक, 0.5 ऑफ x। तो 96 प्लस 4/10 ऑफ a इक्वल हो जाएगा ये 0.3 के, राइट। तो मैं उसको भेजता हूँ उधर माइनस करने के लिए। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 0.3 प्लस 2/5 इंटू 0.3 ऑफ a इक्वल टू x। ओके, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना बनता है। सो 960 हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 20/15 ऑफ a इक्वल टू x। को सॉल्व करा तो 320 आ जाएगा। ना इसको शॉर्ट नहीं करते कि मुझे, क्योंकि वैल्यू रखनी है a की, a कैन नॉट बी जीरो, सो द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a कैन बी 15 ओनली, क्योंकि जीरो रख नहीं सकते, सबका एटलीस्ट फ्रूट बोला हुआ था ऊपर से। तो 15 इज द मिनिमम वैल्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट फॉर ए। ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 320 प्लस 20 340 हो जाएगा। सो द टोटल स्टॉक ऑफ द एट द बिगनिंग ऑफ द डे वाज 340। Let's move to next question now. In an election, there are four candidates, and 80% of the registered voters casted their votes. One of the candidate received 30% of the casted votes, and while the other three received remaining casted votes in the proportion of 1, 2, 3. The winner of the election received 2,512 votes, more than the candidate received second highest vote than the number of registered voters. तो registered voters ही ले लेते हैं कितना, इसी को मैं 100x ले लेता हूँ अभी के लिए, जिसमें से 80% वोट लोग कास्ट कर चुके हैं, वोट कास्टेड। जिसमें से 30% सिर्फ एक ही पर्सन को मिला, जो बाकी बचा 56 वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1:2:3। तो अब तीनों पार्ट कितने होंगे, मतलब मुझे 56 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1, 2, 3 में मतलब 3, 2, 5, 6 हो जाएगा। अब 56 को जब मैं डिवाइड करने जाऊंगा 6 से, तो आई गेट समथिंग लाइक 9 और समथिंग की वैल्यू, 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 समथिंग एक्स के आसपास होगा। तो यानी कि इसको मिला होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9.3 के आसपास, इसको मिलेगा 18.6 मान लेंगे अभी के लिए, इसको मिल जाएगा, ये परफेक्ट नंबर बैठेगा, ये 28 के आसपास चला जाएगा। सो हाईएस्ट इस पर्सन को मिला, सेकंड हाईएस्ट 30% ऑफ, अच्छा ये 30% बोला था, सो इट विल बी 24 ऑफ एक्स, राइट। तो सेकंड हाईएस्ट इधर गया है, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट एंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट का डिफरेंस कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, 2412 और 2512। इसको माइनस करना कितना मिलेगा, यहाँ पे 4x की वैल्यू हो गई 2512, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 6 24, 1 4 2 8, 3 2 और 4 8 32। अगर x की वैल्यू इतनी आ रही है, देन द रजिस्टर्ड वोटर्स कितने थे 100x। तो यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 628 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। 100x, अगर x कितना है तो 100x कितना होगा, 6000, सॉरी 62,800। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
The total pop the total of male and female population in city increased by 25% from 1970 to 1980. During the same period, the male population is increased by 40%, female 20%. From 1980 to 1990, the female population is increased by 25%. In 1990, the female population is twice the male population, then the percentage increase in the total number of male and female population in the city would be. Now, तो now I can see कि 70 से 80 में पॉपुलेशन मेल की कितना बढ़ रहा है, 40% बढ़ा, मेल 40% बढ़ रहा है, फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ रही है 20% एंड ओवरऑल बढ़ रहा है 25%. सो यहाँ से मिक्सचर एलिगेशन का यूज करके आई कैन फिगर आउट कि इनिशियली कितना रहा होगा. सो ये 15, तो रेशियो में डालेंगे तो 1:3. अभी के लिए मान लेते हैं कि 100 मेल थे और 300 फीमेल थी. सो 1970s में क्या था, टोटल लोग थे 400, जिसमें से मेल कितने थे 100 और फीमेल कितनी थी 300. 80s में क्या होता है कि 40% मेल बढ़ जाते हैं, तो इसको इंक्रीज करोगे तो ये 140 हो जाएगा, और फीमेल बढ़ जाती 20%, तो ये 360 हो जाएगा. फीमेल इतनी हो गई, मेल इतनी हो गई, दोनों को क्लब करोगे तो ये हो जाएगा 500. फिर 90s में क्या हो रहा है, फीमेल पॉपुलेशन इज अगेन इंक्रीज बाय 25%, तो इसको इंक्रीज कर दोगे तो ये 450 हो जाएगा, एंड दैट इज डबल द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन. तो मेल होंगे 225, तो इन दोनों को क्लब किया तो कितना हो जाएगा 675. अब क्वेश्चन में ही यही पूछा है कि 1970 में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 400, और 90s में कितनी हो गई 675. तो कितना इंक्रीज हुआ यहाँ से यहाँ तक 275. परसेंटेज में कितना होगा 275 बाई 400 इंटू 100. जीरो विल कैंसिल आउट जीरो, 4 6 are 24, 3 बचेगा, 4 8 are 32, फिर 3 बचेगा, 4 7 टाइम्स, 4 7 टाइम्स मतलब एक ही ऑप्शन है आंसर, 682 68.75. Let's move to next question now. In a tournament, a team has played 40 matches so far and won 30% of them. If they win 60% of the remaining matches, their overall win percentage will be 50%. Suppose they win 90% of the remaining matches, the total number of matches won by the team in the tournament will be. Okay, let's say played कितना and won कितना. पहले 40 मैच खेले एंड कितने जीते इन लोगों ने, 30% ऑफ द 40 मैच विच इज 12. बाकी हमें नहीं पता कितने मैचेस थे, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस ले लेते हैं अभी के लिए. बी एक्स. सो बाकी बचेंगे एक्स माइनस 40 मैचेस. इस एक्स माइनस 40 मैचेस का भी अगर वो 60% जीत लेते हैं, तो 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, their overall win percentage will be 50% of the match. ओके, ये मिल गया, हम सॉल्व कर लेते हैं. 12 प्लस 6/10 ऑफ एक्स माइनस 24 इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स, और 6/10 एक्स माइनस 1/2 ऑफ एक्स इक्वल टू 12. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 6x माइनस 5x 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 120. नाउ 120 टोटल नंबर ऑफ मैचेस थे, जिसमें से पहली बार में 40 खेले, बाद में 80 मैच खेले, 40 में से 12 मैच जीते. सपोज इस सपोज दे विन 90% of the remaining matches, so 90% of 80 is 72. Their overall win will be 12 plus 72, 84 matches. 84 matches won.
अगर वो 90% जीत लेते हैं तो. So that's our answer. Let's move to next question now. A box has 450 metallic 450 balls, either white balls or black ball. तो 450 में से या तो white है एंड कुछ black balls हैं. White को x ले लेते हैं तो black को y ले लेते हैं. Now यहाँ पे ये information important. There being as many metallic white balls as metallic black balls. If 40% of the white balls are and 50% of the black balls are metallic, मतलब कि इक्वल होने वाला है. सो 40/100 ऑफ एक्स ये इक्वल होगा 50/100 ऑफ वाई के. तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया. 4x इक्वल हो जाएगा 5y के. तो x रेशो y मुझे मिल गया यहाँ से 5:4, यानी कि ये 5 पार्ट पे होगा, ये 4 पार्ट पे होगा. तो 450 के दो पार्ट कर लेते हैं. तो एक पार्ट में 250 हो गए, एक पार्ट में 200 हो गए. तो ये वाइट हो गए, ये ब्लैक हो गए. नाउ 40% ऑफ द वाइट बॉल्स आर मेटेलिक. तो इसमें मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कितने होंगे? 40% और मेटेलिक तो मतलब 100 मेटेलिक, 150 नॉन मेटेलिक. ब्लैक बॉल्स के मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कितने होंगे? 50% ऑफ द बॉल्स आर 50% ऑफ ब्लैक बॉल्स आर मेटेलिक, तो 100 ये हो गए मेटेलिक, नॉन मेटेलिक 100 हो गए. देन द नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक बॉल्स, तो 150 एंड 100, 250 balls are non-metallic. That's our answer. 250 balls are non-metallic. Let's move to next question now. In the final examination, Vishnu scored 52% and Asha scored 64%. The marks obtained by Vishnu is 23 less than less than, and that by Asha is 34 more than the marks obtained by Ramesh. So whatever the Ramesh is scoring, अगर उसको 23 कम आ गए तो ये स्कोर होगा विष्णु का. या रमेश को अगर 34 ज्यादा मिल गए, ये स्कोर होगा आशा का. नहीं कि रमेश इक्वल टू रमेश कर सकते हैं हम लोग, दो इक्वेशन बना लेंगे. रमेश इक्वल टू रमेश, तो विष्णु प्लस 23 ये इक्वल होना चाहिए आशा -34. विष्णु को मिला है 52%. तो टोटल स्कोर अभी के लिए ले लो एक्स. तो 52% ऑफ एक्स प्लस 23 ये इक्वल हो जाएगा 64% ऑफ वाई. 64% ऑफ वाई क्यों लेना है, क्योंकि की तो वेरिएबल है अपने पास. -34. तो सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो वी गेट 12/100 ऑफ एक्स इक्वल टू 57. एक्स की वैल्यू कितनी आती है? 57 इंटू 100/12. ये टोटल स्कोर है. क्वेश्चन में क्या पूछा? दैट मार्क्स ऑब्टेन बाय गीता हु स्कोर 84%. सो 84% ऑफ एक्स 84/100 इंटू एक्स की वैल्यू वी जस्ट फिगर आउट 57 इंटू 100/12 होती है. 100 कैंसिल आउट 100, 12 7 टाइम्स. 7 इंटू 57 कितना होगा? 7 7 से 49, 4 कैरी हो गया. 7 5 से 35, 35 प्लस 4 39. So that's our answer, 399. Let's move to next question now. In a group of people, 28% members are young, the rest are old, 65% of the members are literate, and 25% of the literates are young. Then the number of old people who among the illiterates. Okay. तो इसको एक काम करते हैं ना, डेसिमल्स में चला जाएगा. अगर आप एक्स रखोगे तो 100 भी रखोगे तो भी डेसिमल में चला जाएगा. इसको रख लेते हैं 4 पे. 400 मान लेते हैं. 400
x हो गया टोटल नंबर ऑफ पीपल, जिसमें से 20%, 28% यंग है, तो यंग कितना हो जाएंगे? 28% ऑफ 400 इज 112 एंड रेस्ट आर ओल्ड, तो ये हो जाएगा 28। इसमें गिवन 65% मेंबर्स आर यंग इलिटरेट ना, इसका लिटरेट कितना होगा? 65% विच इज कितना हो जाएगा? 260, हाँ 260 हो जाएगा लिटरेट, एंड इलिटरेट हो जाएगा 140। अमंग लिटरेट्स 25% आर यंग लिटरेट ना, एंड 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग, तो इसका लिटरेट में भी यंग ओल्ड है, तो इसका 25% कितना बनेगा? 4 6 are 24 एंड 65, ये तो हो गए यंग। बाकी कितने बचे? 195 ओल्ड। सो ओल्ड में से लिटरेट एंड इलिटरेट काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 195 हो गए, बाकी बचेगा 588, 93 बचेंगे इलिटरेट। सो ये चाहिए मुझे। क्या पूछा है? देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट दैट इज नियरेस्ट। सो 93 बाय 140x इंटू 100। सो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा 930। इसको डिवाइड करेंगे 140 से, तो 14 6 84 होते, 4 6 3 9, 4 6 अगेन, तो 66 आ गया आंसर, ये अपना आंसर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। In a library, in 2010, a library contained a total number of 11,500 books in two categories, fiction and non-fiction. In 2015, the library contained a total of 12,760 books in these two categories. During this period, there was a 10% increase in the fiction and there was 12% increase in non-fiction. How many fiction books were in the library in 2015? तो फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन का दोनों का सम कितना गिवन है क्वेश्चन में? 11,500। अगर ये इंक्रीज हो गया 10% तो 1.1 हो जाएगा, और इसको इंक्रीज किया 12% तो 1.12 हो जाएगा, और ये टोटल इंक्रीमेंट हो जाएगा इस पीरियड में 12,760। हाँ आई गेट टू इक्वेशन, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ सीधा, बस इस इक्वेशन को लिटिल बिट चेंज करना पड़ेगा। देख, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, चेंज करके माइनस करवा लेते हैं। सो 1.1 नॉन 1.1 है प्लस 1.12 नॉन फिक्शन इक्वल टू 12,760, और इस वाले इक्वेशन को ना 1.1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी को, इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये 1.1 एफ होगा, यहाँ पे 1.1 नॉन एफ होगा, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 11,500 को 1.1 से, तो ये हो जाएगा 05621, 12,650 हो जाएगा। यहाँ सिंपली माइनस कर लेते हैं इसको, माइनस 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 किया तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 0.02 बचेगा नॉन फिक्शन, यहाँ पे बचेगा 110, तो नॉन फिक्शन आ जाएगा यहाँ से 5,500। इसमें नॉन फिक्शन वाले कितने हो गए अपने पास? 5,500, एंड फिक्शन वाले हो गए 6,000। क्या कर रहा है? 2015 में फिक्शनल कैटेगरी की बुक पूछा है, विच वॉज 10% मोर देन द प्रीवियस वन।
तो ये हो जाएगा 6600. Let's move to next question now. In a class, 60% of the girls and rest are boys. So 100 मान लेते हैं टोटल, जिसमें से 60 गर्ल्स हैं. देन बॉयज विल बी 40x. माइनस करोगे तो 20x बचेगा, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी 30. सो x हो गया यहाँ से 1.5. सो टोटल हो जाएगा 150. सो टोटल कितना है अपने पास? 150x. 100x था. 100x 1.5 डाल दो यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास 150, जिसमें से 60% बॉय गर्ल्स हैं, तो 90 गर्ल्स and boys will be 60. And 68% of the students passed. 68% of the students, including 30 boys, passed in an examination. So 150 का 68% कितना बनेगा? 3, 2, 34, ये 102 हो गया. 102 में बॉयज कितने? 30. तो गर्ल्स हो गई 72. अगर 90 गर्ल्स में से 72 पास हुई हैं, तो 18 गर्ल्स फेल हुई हैं. 18 by 90 into 100, 1/5, 20% हो गए. 20% of the girls failed in an examination. Meena scores 40% in an examination, and after review, even though her score is increased by 50%, yet she failed by 35 marks in math. तो टोटल मार्क्स मान लेते हैं x है. इसका अगर 0.4 मिल जाता है, इसको मिलता है, और इसको अगर आप इंक्रीज कर दोगे 50% से, तो इट विल बी 0.6 ऑफ x. 0.6 ऑफ x ला के भी अगर उसको 35 मिले और ज़्यादा, तब जाके वो पास होगी. अगर इसको भी फर्दर अगर आपने इंक्रीज कर दिया बाय 20%, मतलब 0.6 ऑफ एक्स को अगर आप 20% और बढ़ाओगे, इट विल बिकम 0.72 ऑफ एक्स. अब इतना लाके भी उसको ना पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज़्यादा ही आ जाएंगे उसको. तो 0.72 ऑफ एक्स माइनस 7 किया तो भी ये पास ही हो जाएगी. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पास पास ही तो है. 0.6 एक्स प्लस 35 इक्वल टू 0.72 एक्स माइनस 7. तो सॉल्व करेंगे तो 42 हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा ये 0.12 ऑफ एक्स. तो 42 100/12 इक्वल टू एक्स. तो 6 2 टाइम्स 6 7 टाइम, इसको कैंसिल आउट किया तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 350. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज. सो पासिंग परसेंटेज के लिए मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए. पासिंग मार्क्स ये अवेलेबल. तो 350 का 60% प्लस 35 डिवाइडेड बाय 350, ये कितना होगा? ये तो हो जाएगा 6 5 से 35, 21 210 प्लस 35/350. तो ये हो जाएगा 240/350 बाई इंटू 100. तो इसको सॉल्व करा तो कितना जाएगा? 7 5 तो 35. तो ये 70 होगा. हाँ, तो 70% इसका आंसर हो जाएगा. लेट्स कैलकुलेट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. In an examination, the maximum possible score is n, while the pass marks is 45%. While the pass marks is 45% of n, a candidate scores 36 marks but falls short of the pass marks by 68%. मतलब उसको 36 मिले
और उसको 68% कम है पासिंग होने से, मतलब यही 32% मार्क्स हैं, हाँ? सही है। सो टोटल मार्क्स कितना अपने पास है? पास होने के लिए उसको चाहिए 45% मार्क्स। तो 45% ऑफ एन, ये पासिंग मार्क्स है। और 45% का उसको मिला है 32%। 45/100 इंटू एन, अगर इसका 32% मिलेगा इसको, तब जाके ये पास होगा। सॉरी, इसको इतना ही मिला होगा 36 में। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 4 टाइम्स, 9 5 टाइम्स, 4 से 8 टाइम्स में चला गया। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 100 × 100 बाय 40। तो जीरो कैंसिल आउट हो गया 250। तो एन की वैल्यू हो गई 250। दिस विल फॉल बिटवीन 243 एंड 252। ये इसका आंसर हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Out of the shirts produced in the factory, 50% are defective, and while 20% of the rest are sold in the domestic market. So 100x लेते हैं टोटल, जिसमें से 15x डिफेक्टिव है, तो 85x नॉन डिफेक्टिव होंगे, while the 20% of the rest are sold in the domestic market. And if the remaining 8840 are left for the export, so इसका 20% 17x हो गया जो डोमेस्टिक मार्केट में सेल हो रहा है, बाकी ये 68x जा रहा है कहाँ पे? एक्सपोर्ट के लिए। तो दिस इज गिवन इन द 8840। द टोटल नंबर प्रोड्यूस्ड इन द शर्ट प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, एक्स पे ले आता हूँ इसको। 17x कितना हो जाएगा? 2210। एक्स कितना हो जाएगा? 130। और ये 100x के लिए पूछ रहा है, तो 13000। 13,000 आंसर हो गया इसका। ये क्या 2017 का क्वेश्चन है, परसेंटेज का। Let's take next question. In a village, the production of food grains is 40%, and per capita production of the food grain is 27% during the given period. The percentage by which the population of the village is increased during the same period. देखो प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट विल डिपेंड ऑन पर कैपिटा कितना कंज्यूम हो रहा है और यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो नाउ प्रोडक्शन कितना बढ़ा? 140 हो गया प्रोडक्शन बढ़ के। पर कैपिटा कितना इंक्रीज हुआ? 100 से 127 हो गया। पॉपुलेशन देख लेते हैं कितना हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 140/127 ये पॉपुलेशन होगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कितना हो रहा है, इसको डिवाइड कर दोगे तो 1 हो जाएगा, 1 होगा, फिर 0 होगा, 140 डिवाइडेड बाय 127, 127, 13 बचेगा। अगेन डोंट फॉरगेट, यहाँ पे परसेंटेज के लिए 100 डाला हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 जीरो आ जाएंगे। सो अगेन ही किया तो यहाँ पे हो जाएगा 127, एक 3 बचेगा। प्रॉब्लम आएगी एक जीरो उठाने के लिए, तो एक और लगाना पड़ेगा। सो 300 होगा। तो ये बड़ा होगा अप्रॉक्सीमेटली 10% से। सो 10% आंसर है इस क्वेश्चन का। क्या 2017 का क्वेश्चन है? Ravi invests 50% of the monthly saving in fixed deposit, 30% of the rest of his saving he invested in stocks, and the rest goes into savings account. The total amount deposited by him in the bank is 59,500. Then the total monthly saving. तो यहाँ पे कितना होगा? 100 मान लेते हैं, 100x है टोटल सेविंग, इसमें से 50% जा रहा है इसका एफडी में, बाकी रेस्ट 50% बचा, जिसका 30% जा रहा है स्टॉक्स के अंदर।
जस्ट 15, बाकी बचेगा रिमेनिंग, तो ये जाएगा उसका सेविंग अकाउंट में, विच इज 35। तो इसने बैंक में कितना रखा, 50 यहाँ पे रखा, 35 यहाँ पे रखा। सो 50 + 35, 85 इसने रखा है बैंक के अंदर, विच इज 59500। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 17x बचा 11900। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 700। तो उसने पूछा टोटल मंथली सेविंग, टोटल मंथली सेविंग हम 100x लेके आए थे, तो ये 700 से 70,000 हो जाएगा, ये 100x पे आ गया, एंड दैट्स आवर आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The number of girls appearing for an admission test is twice the number of boys. If 30% of the girls and 45% of the boys get admission, the percentage of students who do not get admission. So girls is twice ना, तो girls को ले लेते हैं 200 है क्लास के अंदर, and boys ले लेते हैं 100 है. People who do not get admission. अब गर्ल्स 30% को मिल गया तो 70% को नहीं मिलेगा, 70% ऑफ गर्ल्स को नहीं मिलेगा, तो 200 हो गया, विच इज 140. इन गर्ल्स को एडमिशन नहीं मिला, इन बॉयज़ में कितना चाहेंगे, 100 बॉयज़ में से 45% को मिला, तो बस 55% को नहीं मिलेगा, विच इज 55. इन बॉयज़ एंड गर्ल्स को नहीं मिल रहा है एडमिशन, तो टोटल हो गया 195. ये 195 है, दैट इज टोटल का कितना परसेंटेज बैठेगा देख लेते हैं. सो टोटल कितना है, 300 है, सो 195/300 इंटू 100, 0 विल कैंसिल आउट 0, इसको करेंगे तो 3 6 18, 1 बचा 15, 3 5 15. So 65% of the total population of students who do not get admission. And that's our answer. And I think this is the last question. Yes. ये series will continue. This is a part one of percentage. And there will be many more questions from the percentage chapter which will continue come. Apart from this, there will be percentage, SICI and rest of the chapters of quant जिनके past year questions भी होंगे और concept videos भी आएंगी. Alright. Other than this, I am going to take some LR topics also. For this video, just we keep till here only. Bye.